Hello everyone, this is Dr. Kavita Ojha, astronumerologist and welcome to my channel मस्तिष्क का। तो आज हम आ गए हैं वापस से मई मंथ के हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के तरफ और आपके बिहाफ पे हमारे साथ हैं सौरभ। हेलो सौरभ, हेलो। रेडी हैं मई मंथ के लिए? yes, तो चलिए मई मंथ देखते हैं कैसा रहने वाला है। काफी सारे छुट्टियां, काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टफ होने वाले हैं और टॉरियन एंड जेमिनाइज बर्थडे स्पेशल भी है। तो देखते हैं सौरभ। यस मैम। एंड और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को। ओके सौरभ, तो पहले देखते हैं कि फुल ऑन मई मंथ की एनर्जी कैसी है। इट्स अ 5 नंबर एनर्जी एंड सन का ईयर है, तो मर्करी एंड सन टुगेदर, तो एक तरह से ये बुध आदित्य योग भी दे रहा है। ओके सो मई मंथ में काफ़ी कुछ मैसेज भी मिल रहा है, काफ़ी कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट्स अ डेथ कार्ड विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, किसी चीज़ का एंड होगा एंड अ न्यू बिगिनिंग सौरभ। हो सकता है किसी रिलेशनशिप का एंड हो या फिर खुद का कोई अंदर जिसको कहते हैं नेगेटिव पैटर्न हो उसका एंड हो। थोड़ा सा अपने शेल से हम बाहर आए, बट कोई ना कोई एंड ज़रूर है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है आई थिंक कार्मिक भी आ गई, जैसे कर्मास वैसा फल, बट जो होना है उसको हम रोक नहीं पाएंगे, किसी ना किसी चीज़ का एंड होता है, दिख रहा है। तो सौरभ बिना डीले किए देखते हैं यस मैम कि एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए टाइम कैसा जाने वाला है। और हाँ गाइज, ये मून साइन के अकॉर्डिंग नहीं, ये सन साइन के अकॉर्डिंग है, तो अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग तैयार हो जाइए। सौरभ एरीज साइन के लिए आप कार्ड दो कि मई मंथ उनके लिए कैसा जाने वाला है। एरीज के लिए मई मंथ कैसे होगा? ओह, इट्स अ टावर एनर्जी। एरीज आपको थोड़ा केयरफुल होके चलना है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दिख रहे हैं, जैसा कि इसमें भी हमने डेथ कार्ड की एनर्जी देखी है, तो बोल सकती हूँ कि रैंडम कुछ ना कुछ होने के चांसेस हैं यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा आप लॉस में आ जाए या परेशान हो जाए। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है जोश में होश बिल्कुल ना खोएं, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। स्पेशली जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रही है इनके। जॉब रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लेंगे बिना सोचे समझे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसे छीन भी ली जा सकती है या फिर इनको स्विच भी करना पड़ सकता है, ऐसी कंडीशन दिख रही है। एंड अनएक्सपेक्टेड ये भी बोल सकती हूँ कि अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान दीजिए एंड थोड़ा बच बचा के चलने की ज़रूरत है, किसी तरह का लॉस भी हो सकता है आपका। ड्राइव करते समय बहुत सेफली चलना है। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो थोड़ी इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि वर्क वाइज बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। हालांकि ये मंथ, अप्रैल मंथ इनके लिए काफ़ी अच्छा था एरीज के लिए, बट इनका क्या होता है कि जोश में अक्सर होश खो जाता है, तो शायद ये रिपकशंस है। तो यहाँ पे केयरफुल होने की ज़रूरत है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम नहीं बोलूँगी, बहुत स्टेबल टाइम नहीं बोलूँगी मैं। अगर रिलेशनशिप के इनके बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी ये थोड़े तंग आते हुए नजर आ रहे हैं। वो कार्ड में दिख रहा है। यस, इससे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अ ग्रीफ कार्ड एंड पेन है, किसी तरह का टेंशन है, हर्ट हो सकते हैं ये बहुत मेजरली। तो मैं तो ये बोलूँगी कोई न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत इस मंथ अवॉइड करें एंड कोशिश करें कि जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलें। आपके अंदर टैलेंट तो है और बहुत ब्यूटीफुली आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अगेन एंगर इशू भी दिख रहा है मुझे एंड मार्स की एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है यहाँ पे टावर कार्ड के थ्रू, तो इसलिए एक्सीडेंटल एक्टिविटी से बचने की ज़रूरत है और वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो भी आपके रिलेशनशिप को हर्ट कर सकते हैं। एंड प्रोफेशनल जो भी टर्म्स हैं थोड़ा सा आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें इस मंथ, तो इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें स्टेबल रहेंगी,
आप बट रूटीन को फॉलो करना इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हालांकि मौका मिलेगा, बट हो सकता है कि वो इतना टेंशन यहाँ पे रहे तो वहाँ पे हाँ। हेल्थ इफेक्ट करे इनकी। मनी वाइज अगर सौरभ मैं इनका देखूं, मनी वाइज स्टेबिलिटी है, एक ये अच्छा पॉइंट है कि मनी वाइज इनके पास स्टेबिलिटी है, और हो सकता है कि अगर किसी तरह का कहीं से मनी आने वाला है तो वो इन्हें मिल भी जाए, या लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके भी चांसेस रहेंगे। किसी सीनियर पर्सन से भी इनको बेनिफिट हो सकता है, वो इनके फादर भी हो सकते हैं या कोई मेंटोर भी हो सकते हैं। तो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम अच्छा है, बट बाकी इनकी जो भी चीजें हैं वहां पर्सपेक्टिव से थोड़ा इन्हें सा ध्यान issue है। देना पड़ेगा। ओके। अब आपके लिए रेमेडी, तो सबसे पहले मेरे को रेमेडी यही आ गई कि हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, एंड सन की आराधना, क्योंकि आपके जो फादर हैं उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और फायर एनर्जी से भी थोड़ा बच के रहें इस मंथ। तो सौरभ अब हम आते हैं टॉरस पे। Yes, तो टॉरस का मैं निकालती हूँ Yes. कि टॉरस के लिए मई मंथ मई month। क्या मैसेज लेकर आ रहा है। यस। Oh, Queen of Wands, it's a very beautiful card. So, सारी चीजें कंट्रोल में होने वाली हैं, स्पेशली वर्क एरिया इनका काफी अच्छा चलने वाला है। अपने लोगों के लिए फाइट वाले मोड में रहेंगे। बहुत ही आप ट्रांसपेरेंट रहने वाले हैं, पार्शियलिटी मोड बिल्कुल नहीं ऑन होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव भी रहेंगे। अपने अग्रेशन का आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बट ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। और कोई स्पेशली जो फीमेल है, या तो टॉरियन फीमेल हो या फिर किसी टॉरस की लाइफ में फीमेल हो, तो उसके थ्रू इन्हें बेनिफिट मिलने के हाई चांसेस हैं। आप करियर की बात कर दिए तो करियर ही देखते हैं। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो इनको मिलने वाला है फाइनेंशियल बेनिफिट। हो सकता है प्रमोशन हो जाए, या कोई बोनस हो जाए, या कहीं से मनी आ सकती है, फैमिली की तरफ से भी मनी मिल सकती है। एक अच्छा एनवायरनमेंट दिख रहा है, बिजनेस के थ्रू भी इनको बेनिफिट हो सकता है। सो मनी वाइज एंड करियर वाइज इट्स अ वेरी गुड टाइम। पर्सनल लेवल पे भी अच्छा है, थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं अपने लोगों को लेके, जैसा कि मैंने बोला काफी प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं, तो इमोशन ओवरफ्लो हो सकते हैं। बट कोई गुड न्यूज भी इनको इस मंथ मिल सकती है। तो टॉरस का बर्थडे भी होता है, हाँ, yes। तो हो सकता है इसमें वो सेलिब्रेशन करें, क्योंकि सेलिब्रेशन का भी कार्ड आ रहा है, तो कोई पार्टी या गेट टुगेदर की भी पॉसिबिलिटी है, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। बट किसी तरह के एडिक्शन में आने से बचना पड़ेगा, या फिर हो सकता है इन्हें लग जाए कोई बुरी नजर, तो यहाँ पर थोड़ा इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। खुद भी थोड़ा अथॉरिटेटिव होने से बचना है इनको, मतलब सिचुएशन को अच्छा है, सब कुछ है, कंट्रोल करके चले, बी ग्राउंडेड। हेल्थ वाइज अगर सौरभ देखें तो एडिक्शन का आ गया है, बट थोड़ा सा अपने पार्टनर की हेल्थ को लेके या घर के किसी मेंबर की हेल्थ को लेके ये परेशान हो सकते हैं। ऑल्सो ब्लड रिलेटेड इशू मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, तो उसका थोड़ा इन्हें ध्यान रखना है। लेजी भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव रखना है, क्योंकि टाइम इनका अच्छा चल रहा है। सो मनी आ गई, करियर इज गुड, रिलेशनशिप अच्छा है, बस अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, और अग्रेसिव एंड अथॉरिटेटिव नहीं होना है, और किसी तरह के एडिक्शन में पड़ने से बचना है। सो गुड टाइम आपके लिए। मई मंथ के लिए रेमेडी अगर मैं बताऊं तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर आप सेम एनर्जी में स्टक हैं तो इनको चाहिए कि अपनी एनर्जी को रिलीज करें। मतलब हो सकता है कि जैसे कई बार होता है ना कि घर में भी एक ही एनर्जी है, स्टक है, तो चीजों को मूवमेंट्स दे दें, या फिर कहीं और टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करें। अपना जो सेम रूटीन है ना उसको ब्रेक करने की जरूरत है, और यही इनके लिए रेमेडी है। ऑल्सो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर एक कैंडल जला के या दीपक जला के वहां थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट करते हैं तो वो भी इनके लिए ब्यूटीफुल रहेगा। सो गुड टाइम। सही। सौरभ अब आते हैं जेमिनी साइन पर। मैं चाहूंगी जेमिनी साइन का मई मंथ कैसा जाने वाला है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड कार्ड निकालें। जेमिनी आप भी अपने लिए एक गहरी सांस लें और सोचें कि आपका मई मंथ कैसा जाने वाला है। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी स्लोली इनके पास आ रही है सौरभ, और धीमे धीमे करके ये लाइफ में कहते हैं ना सिक्योर होते जा रहे हैं। हालांकि प्रोसेस स्लो है, बट जो है वो स्टेबल रहेगा, स्पेशली मनी वाइज या करियर वाइज। इनकी लाइफ में जिसको कहते हैं फ्लो
ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहा है। और इनका बर्थडे भी होता है इस मंथ, जेमिनी का। हेरोफेंट कार्ड आया है, तो काफ़ी थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हैं इस मंथ में ये, या फिर रिलीजियस प्लेस पे आना जाना इनका बढ़ सकता है। किसी मेंटोर या गुरु का सपोर्ट मिलेगा इनको, और ब्लेसिंग्स उनकी काम कर रही है बहुत ब्यूटीफुली। जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं या फिर ऑकल्ट फील्ड में हैं, या फिर टीचर हैं, मेंटोर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है ये। आपकी बातों को ना सुना जाएगा, वैल्यू दी जाएगी। थोड़े पावरफुल पोजीशन में आप आते हुए दिख रहे हैं। जो पिछले टाइम में इनको लग रहा होगा कि इनके हाथ से वैल्यू चली गई, वो आते हुए नजर आ रही है। अब जल्दी से इनके करियर को देखते हैं कि करियर पॉइंट ऑफ एयर ऑफ पेंटिकल्स ही आ रहे हैं, मतलब मनी वाइज भी बेनिफिट होने वाला है इनका, और ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो करियर में ग्रोथ, पेशेंस है, अगर किसी तरह का रिवॉर्ड या अवार्ड की भी चांसेस हैं तो वो भी ग्रोथ है। स्टूडेंट के लिए भी ये काफी अच्छा टाइम है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट दिख रहा है। ओवरऑल गुड। अब इनके रिलेशनशिप पे आते हैं। जेमिनी के रिलेशनशिप की बात करें तो 9 ऑफ वैंड्स आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनसिक्योर दिख रहे हैं मुझे जेमिनी अपने रिलेशनशिप को लेके। बहुत बचा के चल रहे हैं या चीजों को बता नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ सिंपल सा बोलूंगी कि रिलेशनशिप आपका स्टेबल है, आपको किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। बस कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन इज द की, सो आप उसका यूज करें। एंड सेकेंड थिंग, जो लोग रिलेशनशिप में चाहते हैं कि कोई न्यू पर्सन आए, तो अगर इस मंथ आप उस चीज को अवॉइड करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके वर्क एंड मनी के रास्ते बड़े ब्यूटीफुल बने हुए हैं। अगर रिलेशनशिप अभी आया या आप एंटर होने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो फोकस आप रखें इस बार वर्क एंड मनी पे। अब इनके हेल्थ को अगर हम देखें सौरभ, हेल्थ वाइज थोड़े अप एंड डाउन्स मुझे दिख रहे हैं। स्ट्रगल है स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि शायद ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिमाग में 24/7 कैलकुलेशन चल रही है। तो मेंटल लेवल पे ये मुझे थकते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मेंटल लेवल पे थकेंगे तो इसके रिपरकशंस आपकी बॉडी पे भी आ सकता है, फिजिकली आ सकता है। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा चीजों को ब्रेक दे लें। थोड़ा एक ब्रेक देंगे तो आप चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच भी पाएंगे। तो या दिस इज द पैटर्न, और यही आपके लिए रेमेडी है कि अपनी कंसिस्टेंसी को आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका नेचर भी नहीं है किसी चीज में घुस के रखना। तो अगर ब्रेक मिलेगा तो आप चीजों को और भी क्रिएटिवली एंड ब्यूटीफुली कर पाएंगे। सो जेमिनी, गुड टाइम, एंजॉय। अब हम आते हैं सौरभ कैंसर साइन पे। मैं निकालती हूँ कैंसर जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए मई मंथ कैसा जाने वाला है। कैंसर, क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। ओहो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम कैंसेरियन। लोगों को कहते हैं ना, लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, मिलजुल के काम करेंगे, एंड अपना कुछ काम करने के लिए इनके पास बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। हो सकता है अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, या किसी हॉबी को प्रोफेशन बना दें, या फिर अगर किसी टास्क में लगे हुए हैं तो ये अचानक देखेंगे ना कोलैबोरेशन इनको मिलने लगेगा, सपोर्ट मिलने लगेगा, बेनिफिट्स होने लगेंगे। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और भी आया है कि ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी ना करें, नहीं तो धोखे खा सकते हैं। तो टाइम अच्छा है, अपनों पे ही भरोसा करें। अगर जैसे एक क्राइटेरिया है अननोन पर्सन पे थोड़ा बिलीव फैक्टर इनको कम रखना पड़ेगा, नहीं तो चांसेस हैं कि इनके साथ चीटिंग हो सकती है। ऑल्सो कोई इंपॉर्टेंट स्टफ भी मिसप्लेस हो सकता है, तो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसको ध्यान से रखें, या डॉक्यूमेंट भी। किसी एक पैटर्न को आप पास्ट के आई थिंक उसको छोड़ने के मोड में हैं, और वो आप आ ही गए हैं ऑलमोस्ट उसके तरफ। अब वो कोई भी पैटर्न हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी आपके अंदर के नेगेटिव पैटर्न हो सकते हैं, किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है। तो गिव अप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप आ चुके हैं कॉर्नर तक। तो अभी तक तो बेटर है। अब आपका करियर देखते हैं, करियर क्या कहता है कर्क राशि। करियर में आई थिंक पोजीशन है, पावर है, बट इमोशनल फ्लक्चुएशंस है। तो अपना काम करने के लिए तो अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन बट जो लोग जॉब में हैं या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे पावर तो है,
बट उसको वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ओवर इमोशनल होते हुए दिख रहा है, तो काम को काम की तरह लें, तो ये ज्यादा बेटर होगा। बी प्रैक्टिकल। अब हम देखते हैं इनके लिए रिलेशनशिप वाइज क्या कहते हैं। रिलेशनशिप वाइज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। किसी पर्सन को मिस कर सकते हैं जो अब इस लाइफ में उनके साथ नहीं है, उनकी बातें याद कर सकते हैं, किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं, ओल्ड मेमोरी शेयर कर सकते हैं, सैड हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक शांति भी रहेगी। तो पुरानी चीजों को याद करेंगे, एंजॉय करेंगे। वो पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, एनीवन। मनी वाइज पोजीशन इनकी अच्छी है, स्टेबिलिटी दिख रही है और सपोर्ट भी दिख रहा है। तो टाइम अच्छा है, बस किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है और ओवर इमोशनल नहीं होना है। हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है, क्योंकि इमोशन में ही आप अपना कुछ गड़बड़ करेंगे और एक नेगेटिव पैटर्न जो है सौरभ इनका, ये छोड़ने वाले हैं, विच इज अ वेरी गुड वन। अब इनके एक रेमेडी को देख लेते हैं। रेमेडी में सिंपल, जो भी आपकी मॉम है कैंसेरियन, या जो भी मदर हैं या घर की बड़ी लेडी हैं, उन्हें फुल मून के दिन या फिर न्यू मून के दिन आप खुद से जाएं मार्केट और उनके लिए कोई ना कोई, भले ही छोटा गिफ्ट हो, ले आएं और उन्हें प्यार से दें, और वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स का काम करेगी। भले ही वो एक कैंडी क्यों ना हो, बट आपको स्पेशली उनके लिए जाना है और वो लेके आना है। यही आपकी रेमेडी है। तो सौरभ, अब बिना डिले किए हुए हम देखते हैं लियो साइन का कैसा जाने वाला है। कार्ड दीजिए। लियो, टेक अ डीप ब्रेथ। मई मंथ के लिए 5 ऑफ वैंड्स, टू मच कंपटीशन आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है मुझे, स्पेशली आपके प्रोफेशन में। बट फिर भी आप अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, आप लगे रहेंगे। आपको लगेगा कि जहां भी आप हाथ रख रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, आपको कंपटीशन मिलेंगे। इवन इनके सिबलिंग से भी सौरभ थोड़ी सी जेलसी फैक्टर बढ़ सकती है और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये मन थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट लेके आया, स्पेशली वर्क प्लेस पे। बट 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आ चुकी है, जो कहती है कि विक्ट्री इनकी ही होगी। और इनको मजा भी नहीं आता है ना, कि अगर कोई चीज ऐसी मिल जाएगी तो उनको फील ही नहीं आएगा। तो कहते हैं ना कि कंपटीशन करके फिर विक्ट्री ली है, तो वैसी वाली पोजीशन। सो गुड। बट हाँ, चर्चाएं तो आपकी चलेंगी इस मंथ, बट फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप चीजों को बैलेंस करके चलने वाले हैं। रिलेशनशिप वाइज भी चीजें बैलेंस्ड रहेंगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। थोड़े ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं किसी के लिए, और कोई गुड न्यूज भी आ सकती है। खुश हो सकते हैं आप। रिलेशनशिप में कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है सौरभ कि काफी टाइम से लियोस किसी के लिए चाहते हो कि वो पर्सन चाहिए, तो या फिर होता है ना कि आई लाइक हिम और आई लाइक हर, तो हो सकता है वहाँ उनकी कमिटमेंट हो जाए, बात बन जाए, तो वो विक्ट्री वो वहाँ भी फील कर सकते हैं रिलेशनशिप में भी। हेल्थ वाइज अगर लियो की हम देखें तो अगेन थोड़ी सी मैच्योरिटी दिख रही है हेल्थ के मामले में। स्पेशली अगर किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हैं तो ध्यान देंगे। चोट चपेट जिसको कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें, वो ज्यादा दिख रहा है, तो चोट लग सकती है। ड्राइव करते समय ध्यान दें, केयरफुल रहने की जरूरत है, बट इतना कुछ टेंशन नहीं है। आपके लिए रेमेडी ये ही है कि आप पार्टी मोड में आ जाएं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपकी विशेस कम ट्रू, कहते हैं ना, आज होने वाली है मेरी सारी विशेस पूरी, तो वो होने वाली है, और वो भी टफ टाइम के बाद। तो मजा है, इस विक्ट्री को एंजॉय करने का मजा है। तो यही आपकी रेमेडी है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। थोड़ी देर क्लीन स्काई अगर आपको मिलता है तो वहां पे क्लीन स्काई के नीचे चुपचाप बैठे और मेडिटेट करें। गुड टाइम लियो, एंजॉय। तो सौरभ, अब आते हैं वर्गोस पे। कन्या राशि वालों के लिए टाइम कैसा जाने वाला है? आप ही कार्ड देगा वर्गो के लिए। वर्गोस, टेक अ डीप ब्रेथ। ओह माय गॉड, जस्टिस कार्ड। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट कार्ड है। बहुत सारे फेवरेट कार्ड हैं, बट उनमें से ये एक है। टफ कार्ड है, तो जैसे आपके कर्मास हैं वैसे आपको फल मिलने वाला है वर्गोस। थोड़ा टफ टाइम दे सकता है आपको, चीजों में डिलेज हो सकती हैं, कोई सच सामने आपके आ सकता है, और आपको पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सच बोलना भी है। स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई टफ बॉस मिल जाए, या फिर कुछ
कन्फेस करना हो, डू दैट। कोशिश करें कि कोई भी गलती आपके एंड से ना हो, सब कुछ इक्वल करके चलें। जस्टिस कार्ड आया है, कर्मा कार्ड है, तो अपने कर्मास आप क्लीन करते रहें, बाकी चीजें आप ऊपर वाले पे छोड़ दें। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन एंड पावर इनको मिल रही है, पर एक चैलेंज दे रहा है ये टाइम। और ऐसा भी हो सकता है थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो कि अरे पोजीशन तो मिल गई, पावर भी मिल गई, लेकिन बात बन क्यों नहीं रही है। तो बात बनाने के लिए आपको इक्वल एफर्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करते रहो। और ऐसा भी हो सकता है एक फ्रस्ट्रेशन आए कि इतना करने के बाद वो चीज क्यों नहीं हो रहा है। डोंट वरी अबाउट इट, आप सिर्फ चुपचाप इस बार अपने टास्क में लगे रहें ईमानदारी से, तो वो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स ब्यूटीफुल मिलेंगे। रिलेशनशिप वाइज सौरभ एस ऑफ स्वॉर्ड है, तो एक्शन है, कोई न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन मुझे ना स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, तो मुझे ना वर्ड्स बहुत दिख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आ सकता है इनकी लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर ये अपने रिलेशनशिप के लिए ना बड़े रूड और हार्श हो सकते हैं। मतलब क्योंकि कार्ड ही ऐसा आया है और टाइम ही ऐसा है, तो ये इनकी गलती नहीं है। यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप रूड मत होइए, पर रूड बोलना और सच बोलने में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। आप पोलाइटली भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोल सकते हैं, तो ऐसा ना करिए कि आप किसी को हर्ट करिए। ये सारी चीजें इस मंथ आपकी काउंट होंगी, क्योंकि जस्टिस कार्ड आ चुका है। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ कैलकुलेशन, बहुत कुछ मंथन जिसको बोलते हैं, वो चलेगा, और चलना भी चाहिए। सोचिए, और मैं बोलूंगी कि आप चीजों को लिखना शुरू करिए, वो आपके लिए ये रेमेडी है और बेनिफिशियल रेमेडी है। जहां भी आप कॉम्प्लिकेशन में आते हैं या आपको लग रहा है चीजें नहीं हो रही हैं, उसको लिखना स्टार्ट कर दें पॉजिटिव वे में और प्रेजेंट टेंस में। आप देखेंगे कि चीजें क्विकली रन करना स्टार्ट कर देंगे। हेल्थ वाइज अगर मैं वर्गो के देखूं तो ऑब्वियसली हेल्थ वाइज क्योंकि सिचुएशन टफ है, तो ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। ऑल्सो ना ये एक तरह के इल्यूजन में जा सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे छोटी सी प्रॉब्लम ना इनको बहुत बड़ी लग सकती है, और बड़ी प्रॉब्लम को इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हेल्थ वाइज जरा भी फ्लक्चुएशन फील हो इस मंथ, तो उसको लाइटली ना लें। आप प्लीज जाएं और डॉक्टर को दिखाएं और कंसल्ट करें। स्पेशली फुल मून के दिन आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। मेंटल लेवल पर डिस्टर्बेंस हो सकती है, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। हिडन एनिमीज भी आपके बाहर निकल कर आ रहे हैं, बट कार्ड ऐसा है कि आपको, आप समझ लीजिए आप बैटल ग्राउंड में हैं और आपको बस वॉर के लिए जाना है, बट आपको एक स्मार्ट किंग की तरह रिएक्ट करना है, तो वैसा करें और चीजें निकल जाएंगी। मनी वाइज अगर मैं देखूं तो थोड़ा मनी को लेके चिंता बढ़ सकती है आपकी, लेकिन 19th के बाद आपकी मनी ना स्टे करना स्टार्ट होएगी 19th मई के बाद। और जो ये सारी टेंशन है अगर आपने सारी निकाल दी, तो 19th के बाद आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे शाइन कर रहे हैं। तो जो भी जस्टिस है उसका रिवॉर्ड इसी मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बट डिपेंड कि आपने ये टास्क कैसे निभाए हैं। तो ये पूरी प्रेडिक्शन आपके ही कर्मों पे बेस्ड रहेगी। अब आपके लिए रेमेडी भी यही है कि अपने रूटीन को स्ट्रिक्ट बनाएं, चीज़ों को प्लान करके चलें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ये परफॉर्म करें या ऐसा परफॉर्म करें, आप बस फोकस्ड रहें और ईमानदारी से अपने काम को करते जाएं। और हाँ, नीडी लोगों की किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं तो करें। सो वर्गो, टाइम टफ है, लेकिन इसको अच्छा करना है या बुरा, ये आपके ही हाथ में है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी। अब आते हैं सौरभ हम लिब्रा साइन के तरफ। मैं निकालती हूँ लिब्रा साइन के लिए मई मंथ कैसा जाने वाला है। टेक अ डीप ब्रेथ लिब्रंस। ओहो, एम्प्रेस कार्ड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सबसे पहले तो मुझे एक सुकून दिख रहा है, आई थिंक स्टेबिलिटी दिख रही है, गुड न्यूज आते हुए दिख रही है, मनी वाइज स्टेबिलिटी है, घर के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी है। एक बहुत सुंदर कार्ड है जहां आप अपनी अच्छी पोजीशन पे बैठ गए हैं और चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी कंफर्ट एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली ये जो फुल मून आएगा ना सौरभ, तो वो बड़ा एक अच्छा न्यूज़ इनको दे सकता है। अब हम देखते हैं इनका करियर कैसा रहेगा लिब्रेंस का। एट ऑफ वैंड्स, कोई अपॉर्चुनिटी सडन इनके तरफ नॉक कर सकती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे न्यू जॉब हो या कोई पिच हो। कुछ
अचानक से बढ़िया हो सकता है, या फिर अचानक से कोई ऐसा ट्रैवल हो सकता है जो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाए। तो ये एक ब्रिलियंट पॉइंट आ रहा है, मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा, ओवरऑल भी अच्छा इम्पैक्ट। मनी वाइज देखते हैं इनके लिए कैसा रहेगा। मनी वाइज स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन इनको ऐसा लगेगा कि पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, पैसे हैं नहीं, मतलब पैसे के लिए रोना होता है ना, तो वैसा रहेगा कि खर्चे हो रहे हैं, और ये खर्चे खुद भी करेंगे बाय द वे। ये इमोशनल स्पेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद खुद को एक शेल में बंद कर सकते हैं मनी वाइज, बट मनी है, सही, मतलब एक इल्यूशन में है वो अपने। और अब इनके हेल्थ की बात करते हैं, लिब्रन्स की हेल्थ वाइज प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वेट पुट ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इनके स्टमक को लेके इन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और हाइड्रेट योरसेल्फ, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है। हेल्थ वाइज सही है, अपने नीज का भी आप ख्याल रखें। सो ओवरऑल गुड टाइम, खुद को अपने शेल से निकालें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अब इनका देखते हैं। यस मैम। रिलेशनशिप में 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी रहेगी, बहुत ही स्लो एंड स्टडी बोलते हैं ना, अब मूवमेंट्स हैं इनके अपनी चीज़ों को लेके, और पहला कार्ड इनका ये भी बोल रहा है कि धीरे धीरे अपने रिश्तों को भी ये फ्लरिश कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं इनके रिश्ते धीरे धीरे, और जिसको कहते हैं रूट स्ट्रांग हो रही है। तो फैमिली में लोगों का सपोर्ट करना और इनको सपोर्ट देना, दोनों चीज़ें चलेंगी। और या मुझे ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप की भी शुरुआत हो सकती है, और जो रिश्ते खराब हो चुके थे इस मंथ हो सकता है वहां भी एक बॉन्ड स्ट्रांग हो। तो गुड टाइम, बस मनी वाइज थोड़ा सा खुद को फिक्स करने की नीड है। अगर मैं आपके लिए रेमेडी की बात करूं तो मुझे रेमेडी यही मिल चुकी है। एक तो फुल मून के दिन आप जो है मेडिटेट जरूर करें, और किसी तरह की चैरिटी अगर आप कर सकते हैं, स्पेशली किसी लेडी के लिए अगर आप कुछ गिफ्ट उनको कर सकते हैं या कुछ डोनेट कर सकते हैं तो करें। एंड प्लांटिंग करें, कोई भी प्लांट अपने घर ले आएं और उसे ग्रो करें 3rd से 7th मई के बीच, और ग्रो करें उसे, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। चाहे तो आप कहीं उस प्लांटिंग मतलब चाहे तो आप कहीं प्लांट्स लगवा भी सकते हैं। ठीक है। सो गुड टाइम। अब हम आते हैं सौरभ स्कॉर्पियो पे। आई एम श्योर कि यू आर वेरी इंटरेस्टेड। यस, क्योंकि हमारा साइन है तो तो चलो टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्कॉर्पियो के लिए कार्ड स्कॉर्पियो के निकालें। लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है? 4 ऑफ वैंड्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये सेलिब्रेशन का टाइम है, एंजॉयमेंट का टाइम है। कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, किसी इवेंट पे जा सकते हैं, नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, एंड हैप्पीनेस है एक तरह की, मतलब मजा आने वाला है, एक खुशी का एनवायरनमेंट रहेगा। हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली से वापस से मिलें, कोई इवेंट हो जिसका बहुत दिन से इंतजार हो रहा हो, तो बढ़िया टाइम है। प्रमोशन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो करियर वाइज हम देख लेते हैं। करियर वाइज थोड़ा सा 5 मई के बाद चीज़ें थोड़ी स्टेबल होना स्टार्ट होंगी। थोड़ा सा तबीयत का ध्यान रखना है आपको 1st से 5th तक। एंड ऐसा लग सकता है कि ओ माय गॉड मनी तो चली गई सारी, अभी क्या होगा, तो बिगनिंग में बाद फिर से चीजें ओपन होंगी। एंड कहते हैं ना यूनिवर्स हमें फिर से मौका दे रहा है, और वैसे भी स्कॉर्पियो की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा रहता है, कोई भी चीजें फिक्स नहीं होती, और जहां भी वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं वहीं पे आपको ब्रेक लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने इमोशन को हमेशा कंट्रोल करें। तो अगेन फिर से कहते हैं ना कि न्यू बिगनिंग, तो ये वही टाइम है, चैप्टर खत्म, और जब कुछ खत्म होता है तो थोड़ा पेनफुल होता है, तो बिगनिंग थोड़ा पेनफुल है, लेकिन उसके बाद कहते हैं 4th 5th से बहुत सुंदर टाइम आ रहा है इनका। चीजें इनकी तरफ खुद भागते हुए आ रही हैं, मतलब इन्हें ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, इनके तरफ चीजें आएंगी, इनके तरफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इन्हें ऑफर्स मिल सकते हैं, कोलैबोरेशन के लिए कॉल किया जा सकता है, बिजनेस डील्स मिल सकती हैं इन्हें। पंगा ये है यहाँ पे कि जो भी ये करें, चाहे इनका नया रिलेशनशिप हो या जो रिलेशनशिप है या फिर जो करियर चल रहा है, जो भी वो कर रहे हैं, यू हैव टू बी सीक्रेटिव। अपनी चीजों को आपने किसी को बिल्कुल नहीं बताना है कि आप नया क्या करने जा रहे हैं आपके माइंड में, क्योंकि जैसे ही आप करेंगे, बता देंगे किसी को भी XYZ, आपका काम खराब हो जाएगा, रुक जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं आगे। तो इस मंथ इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दें।
ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, किसी खास का बहुत बड़ा सीक्रेट इनके हाथ लग सकता है। सही है। तो मैं ये कहूंगी कि बी ग्राउंडेड, उसका सीक्रेट सीक्रेट ही Secret ही रहने रहने दें, एंड आप इसमें कोई इंटरफेयर ना करें। ओके। अब इनके रिलेशनशिप की भी बात हो गई, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने Yes. देख लिया, एंड हेल्थ भी आपने आई थिंक बता ही दी है थोड़ा। हेल्थ भी, हाँ हेल्थ भी मैंने बता ही दिया, बिगिनिंग में हेल्थ की इश्यू है, बट कहते हैं विशेस कम ट्रू, कुछ अचानक से मिलने वाला है, फायदा होने वाला है इनको, तो दिख रहा है अच्छा बढ़िया। कुछ। बट ऐसा ऐसा स्टार्टिंग में लगेगा कि ओ माय गॉड बेकार टाइम नहीं शुरू कर रहा। हुआ है, ऐसा बिल्कुल डिसहार्टन ना हो, क्योंकि टाइम अच्छा है आपका। सो बढ़िया टाइम है, मेरे को एंजॉय करते हुए दिख रहा है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा अपना वर्कलोड जो है ना वो आप शेयर करना शुरू करें, और किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। Yes. अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली 101% बैक स्टेपिंग के इस मंथ हाई चांसेस है, तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। रेमेडी की मैं अगर बात करूं तो पहले तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है मुझे आते हुए, मैंने उसको बोला है कि आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा। तो तो रेड फ्लावर्स जो है ना वो Yes. आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रखिए, स्पेशली अगर जो भी इस मंथ के फ्राइडेज आएंगे उस दिन आप रखिए, और एक लेटर लिखिए यूनिवर्स को, जो भी आप चाहते हैं उसको फोल्ड करिए, और किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाके उसके डोनेशन बॉक्स में उसको कुछ अमाउंट के साथ डालाइए, यही आपकी रेमेडी है। ओके। सो गुड टाइम, एंजॉय। सौरभ, अब सेजिटेरियस के लिए कार्ड मैं निकालती हूँ। Yes. सो सेजिटेरियस, टेक अ डीप ब्रेथ, देखें मे मंथ आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। और चैरियट, भाई विक्ट्री कार्ड है ये, कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ कुछ चेंज होगा, घर चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, एनीथिंग चेंज, बट गुड चेंज, न्यू जॉब लग सकती है, इट्स गुड कार्ड, विक्ट्री कार्ड है। तो और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, इमोशन को कंट्रोल में रखेंगे, नो ग्रे जोन, ब्लैक और व्हाइट में ही चलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। बहुत ही हाई एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी लाइफ में, एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं, वापस इनकी लाइफ में होप लेके आया है ये टाइम। स्टार कार्ड का भी सिंक्रोनाइजेशन हो गया, तो एक इनके ड्रीम्स जो हैं, इनकी डिजायर्स उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बिना मूव किए करियर पे आ जाते हैं। इनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वाह, सारे मेजर आर्कानास आ रहे हैं, इट मींस इनका एक्चुअली कुछ मई मंथ में बड़ा होने वाला है। तो स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो जो इनकी कमजोरियां थी ना उसको ये पकड़ने वाले हैं। तो कहते हैं कि अगर ये लेजी होके चल रहे थे या ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो अब ये टाइम है बोलेंगे बस हो गया, अब वो वापस से अपनी लाइफ को एज अ सेजिटेरियस ग्रिप में लेंगे, जो हाफ मैन एंड हाफ एनिमल होता है, फुल फोर्स के साथ। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है, इनकी सारी वीकनेसेस को कंट्रोल करेंगे और अपनी पावर दिखाएंगे, अपनी पोजीशन दिखाने वाले हैं, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा इनका, चाहे वो वर्क प्लेस हो। वर्क प्लेस में भी अगर जो डीलेस चल रहे थे या फिर सौरभ काफी टाइम से वही सेम रूटीन फॉलो करते करते वो परेशान हो गए थे, तो उसमें एक्शन आएगा, किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू आ सकता है या खुद ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, इस कार्ड को देखते ही एनर्जी आ गई मुझे। अब इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में भी एक्शन है, बट अग्रेशन भी दिख रहा है, क्योंकि इनकी जो इंटेंसिटी है ना वो बहुत हाई दिख रही है, तो रिलेशनशिप पे फ्लक्चुएट हो सकती है। यहाँ ये वर्कहॉलिक रहने वाले हैं, रिलेशनशिप में भी केयर करेंगे, लव करेंगे, अनएक्सपेक्टेड इनको गेन्स भी होंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये रूड हो सकते हैं या बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। शायद यहाँ की वर्क की सारी फ्रस्ट्रेशन ये अपनों पे उतार दे, तो यहाँ केयरफुल रहने की जरूरत है, अदरवाइज इनको सपोर्ट एंड इनको बेनिफिट मिल रहे हैं, कोई न्यू पर्सन भी इनकी लाइफ में आ सकता है। मैं कहूंगी कि अगर ये कुछ छुपा के चल रहे हैं या किसी चीज के लिए इनसिक्योर हो रहे हैं, तो बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। स्पेशली ये जो इनसिक्योरिटी है ये मनी को लेके मुझे दिख रही है, बट इनके पास मनी आएगी और रहेगी, सो यहाँ इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है इनको। हेल्थ वाइज अगर सेजिटेरियस का हम देखें तो हेल्थ वाइज में थोड़ा सा एक इल्यूजन दिख रहा है, जैसा कि अभी पहले कार्ड आया था कि जो दिखेगा कि कुछ नहीं है और कुछ बड़ा हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ बड़ा लगे कुछ नहीं हो सकता है।
तो कहने का मतलब ये, जो वर्गो का कार्ड आया था हमारा, इनका भी ऐसा ही कुछ मैसेज है। कोई भी छोटी सी चीज अगर आपको हिट करती है या डिस्टर्ब करती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके सोल्यूशन लेके आए। सो गुड टाइम ओवरऑल इनके लिए। रेमेडी की अगर हम बात करें तो इनकी रेमेडी ये है कि अपना पूरा फोकस अपने काम में लगाएं और कहीं ना फायर एनर्जी अपने आसपास जरूर रखें। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो एक रेड कलर की हैंकी हमेशा अपने पास रखें, रेड बैग रख लें, या फिर थोड़ी देर एक कैंडल या दीपक जलाकर उसके पास थोड़ी देर बैठें, स्पेशली अपने घर के साउथ एरिया में। सो गुड टाइम सेजिटेरियस। अब हम बिना डीले किए आ जाते हैं एक्वेरियस साइन पे। सौरभ एक्वेरियस के लिए कार्ड दीजिए कि एक्वेरियस टेक अ डीप ब्रेथ। मई मंथ कैसा रहने वाला है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा जगल करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मनी हो, चाहे करियर हो, या चाहे रिलेशनशिप हो। इवन हेल्थ के लिए भी मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा टाइम नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई टास्क ये परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर बाहर से काम की कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है। मनी मेकिंग के चांसेस हैं, बट डिलेज पॉसिबल हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें तो हैं, स्टेबिलिटी भी है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी ये ना खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं समहाउ वहाँ पे। इनको लग रहा है कि ये एक जोन में मैं एडजस्ट नहीं हो रहा हूँ, या अगर इनका खुद का भी काम है तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस इनके में बना रहेगा। बट लक काम कर रहा है वर्क वाइज। ये खुद को स्टेबल करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियंस के, तो रिलेशनशिप वाइज इनकी किस्मत बोलूँगी चमक रही है। मनी गेन्स हैं जैसा मैंने पहले ही कहा है, बट डीलेज पॉसिबल हैं, तो गिव अप नहीं करेंगे। रिलेशनशिप वाइज भी मैं कह सकती हूँ किसी पर्सन से इनको गेन्स हो सकते हैं, और हो सकता है ये उसके लिए लास्ट गेन हो। तो अपने रिश्ते खराब अगर जिनसे आप कर चुके हैं, हो सकता है मनी मैटर्स को लेके वहां उसके कार्मिक पैटर्न ना बंद हो रहे हैं, तो इसके बाद आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है फाइनेंशियल। बट मनी वाइज ये भी दिख रहा है कि आप ओवर स्पेंडिंग या इमोशनल स्पेंडिंग कर सकते हैं, शो ऑफ में भी पैसे खर्च कर सकते हैं, तो पैसे आएंगे। और बट स्टेबिलिटी आपको मैनेज करना जरूरी है। स्पेशली मनी की बहुत सारी चीजें आ रही हैं, मनी के कार्ड्स आ रहे हैं, so you need to be grounded this month, and career wise be good, money wise be good, relationship wise देखें, relationship wise न्यू बिगनिंग होगी, कोई न्यू पर्सन भी इनकी लाइफ में आ सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना ले, मैं ये बोलना चाहूंगी। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं, हेल्थ वाइज बेटर है, चीजें चल रही हैं, हीलिंग फेज में है आप, लेकिन डुअलिटी आ रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनी हुई है। तो एक्वेरियंस बुरा टाइम नहीं है, आपका लक सपोर्ट कर रहा है, बस आपको खुद को फिक्स करने की जरूरत है। एक्वेरियंस आपके लिए इस मंथ की रेमेडी ये है कि अपने इनकम का कुछ पार्ट चैरिटी या डोनेशन में देते रहें, और जो भी ये चैरिटी या डोनेशन करें वो सीक्रेटिव होनी चाहिए। ये ऐसा करें जैसे आप रूटीन फॉलो करते हैं। तो बस एक्वेरियंस टाइम अच्छा है, खुद को फिक्स करके चलें। तो सौरभ, हम आते हैं कैप्रिकन साइन पे। मैं निकालती हूँ कैप्रिकन के लिए। कैप्रिकन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देखिए मई मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है। ओह, 9 ऑफ स्वॉर्ड, काफी ज्यादा टेंशन दिख रही है मेंटली, बहुत ज्यादा ये ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी मुझे दिख रही है, एंड थोड़ी तबीयत का इनको ध्यान रखने की जरूरत है इस मंथ। तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है आपकी। बिना डीले किए सबसे पहले मैं इनका हेल्थ चेक करना चाहूंगी। हेल्थ वाइज कैप्रिकन्स, थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है आपको, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ वाइज या किसी हेल्थ वाइज थोड़ा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा दिख रही है, और अगर घर के किसी मेंबर की हेल्थ के लिए अगर आप टेंशन में थे तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम उसके लिए टफ हो सकता है। अब हम आते हैं कैप्रिकन के करियर पे। करियर वाइज पोजीशन पावर पे बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत से चीज़ों को अचीव करा है, अपना सारा टास्क इन्होंने कंप्लीट करा है और करेंगे भी। बट अगर किसी कैप्रिकन का कोई बॉस हो सकता है इन्हें टफ टाइम दे इस ड्यूरेशन में, तो हो सकता है यही रीज़न हो
कि इन पे प्रेशर ज़्यादा पड़े या वो टेंशन में आए। तो करियर वाइज स्टेबिलिटी तो है, बट थोड़ा सा अप एंड डाउन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मैं आती हूँ इनके मनी पॉइंट ऑफ व्यू से। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से सेविंग्स है, चीज़ों को पकड़ के चल रहे हैं, अपने जो इनकी एक्सपेंसेस हैं उसको भी कंट्रोल में रखा हुआ है इन्होंने। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक टेंशन सी दिख रही है मुझे। रिलेशनशिप की बात करूं सौरभ कैप्रिकन की, तो रिलेशनशिप में लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और लोग हैं इनके साथ, बट प्रॉब्लम अब मुझे ये जो दिख रही है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अकेले हैं, बट अगर ये अपनी बातों को रखना स्टार्ट कर देंगे तो ये देखेंगे कि लोग इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनके साथ खड़े हैं। तो प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपनी बातों को, जो भी प्रॉब्लम आप चल रहे हैं उसको एक्सप्रेस करें, लोगों से बताएं, आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। सो कैप्रिकन थोड़ा टफ टाइम है आपके लिए, बट अंदर ही अंदर चीज़ों को मत रखें, और जो अलूफ जोन में है या फिर डिटैच्ड हैं उससे इनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऑल्सो ये टाइम इनके लिए टफ है, बट इनको आइडियाज़ ब्रिलियंट आने वाले हैं और इनके दिए गए सजेशंस भी लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुली काम करने जा रहे हैं। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, उनको मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में टाइम बिल्कुल ना लगाएं, तुरंत स्टार्ट कर दें। रेमेडी की मैं बात करूं कैप्रिकन की, तो सनलाइट सोक करना या फिर अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेना या फिर एवरी डे सूर्य को अर्घ दें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। परफेक्ट। तो और हाँ, ग्रीन ग्रास पे बेयरफिट वॉक भी करें, इससे भी आप मरकरी की एनर्जी को कनेक्ट करेंगे एंड अर्थ आपकी ग्राउंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। डन। तो अब हम आते हैं लास्ट साइन पाइसेस पे। सौरभ पाइसेस के लिए कार्ड दीजिए। पाइसेस, टेक अ डीप ब्रेथ। पाइसेस के लिए क्या कार्ड आने वाला है? 4 ऑफ स्वॉर्ड, हीलिंग टाइम। थोड़ा सा आपको ये हो सकता है थक गए हो, अभी पिछला टाइम इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया हो, हालांकि वर्क वाइज तो मुझे शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये टाइम हो सकता है कि ये थोड़ा गिव अप कर दें या टायर्ड हो जाए, तो ये हीलिंग को इनके बता रहा है। तो टेक अ ब्रेक, मैं ये सिर्फ ये बोलूंगी, टेक अ ब्रेक, एंड उसके बाद फिर आप अपनी चीज़ों को वापस से स्टार्ट करें। वर्क वाइज ब्रिलियंट टाइम है, चीज़ों को हो सकता है प्रमोशन हो जाए, कोई पोजीशन मिल जाए, अपना बिजनेस में एक्सपेंशन हो जाए, चाह सकते हैं ब्यूटीफुली अपना टास्क कर सकते हैं। तो या शाइन कर रहे हैं। कोलैबोरेशन के थ्रू भी बेनिफिट मिल सकता है, इवन सोशल मीडिया में भी अगर ये लोग वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो उसमें भी फायदा इनका हो सकता है। तो करियर वाइज गुड पोजीशन। अब इनके मनी की अगर बात करूं सौरभ, मनी वाइज इनको एक कंफ्यूजन सी बनी रह सकती है, या फिर ओवर स्पेंडिंग या फिर इमोशनल स्पेंडिंग कह सकते हैं, वहां इनके पैसे सडन जा सकते हैं। तो कोई इनको बेवकूफ भी बना सकता है और किसी स्कैम में भी फंस सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने पैसों को लेकर। हाथ से जाते हुए दिख रहे हैं मुझे पैसे। अब मैं बिना लेट किए आपकी हेल्थ को देखूं अगर, तो हेल्थ में तो ऑब्वियसली हीलिंग की जरूरत है। मैं आपसे ये बोलूंगी 4th से 10th तक थोड़ा खुद को हील करें, तो उसके बाद की जो एनर्जी होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, फिर वापस से फॉर्म में आएंगे। वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए टाइम ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन अगर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉसेस हैं, तो यहाँ अपने दिमाग का यूज करना है एंड लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अब हम इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में सडन एक्शन आने वाला है, कोई न्यू एंट्री इनकी लाइफ में नॉक कर सकती है, बट हो सकता है इनके घर का कोई मेंबर की वजह से इन्हें रुकना पड़े। तो वो चीजें दिख रही हैं, एंड जो बाकी रिश्ते हैं उसमें मैच्योरिटी आएगी, एंड या न्यू पर्सन को मैं तो ये भी बोलूंगी कि एंट्री थोड़ी अभी अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काम की तरफ आपका स्ट्रक्चर अच्छा चल रहा है। तो कहीं ट्रैवलिंग भी इनकी हो सकती है जो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। जो मनी की प्रॉब्लम है, इनके फादर या किसी सीनियर की तरफ से वो इनको सपोर्ट मिल सकता है। रिलेशनशिप में इनके जो घर के सीनियर हैं उनकी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखें तो बेहतर होगा।
ट्रैवलिंग के चांसेस इनके दिख रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल के थ्रू इनके किसी से फ्रेंडशिप हो या न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो, बट चूज योर पीपल वाइजली, आई कैन ओनली से दैट। आपके लिए अगर मैं रेमेडी ma'am. की बात करूं तो रेमेडी में यही है कि टाइम टू टाइम किसी नीडी पर्सन को फूड या फिर कोई इम्पॉर्टेंट आइटम्स या मेडिसिन आप डोनेट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। Done. तो टाइम अच्छा है, खुद को हील करें लगातार। अगर आप अपने आप को एग्जर्ट कर रहे हैं तो उससे बचें। एंड मनी को लेके थिंक वाइजली। ओके, तो ये था मे मंथ का हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन आप सबके लिए। इस रेमेडी को परफॉर्म करें और इस गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें जो मैंने अभी आपके लिए निकाला है। होप आपका ये मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मंथ नए हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ।